नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और ऑथर। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपने थंबनेल में चेक किया जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो ये है कि खाना खाने की इमीडिएटली बाद जब आपको मोशन जाने की इच्छा होती है तो वो क्यों हो रही है, क्या वास्तव में यह बीमारी है, इसका लाइफ के रूटीन लाइफ से कोई ताल्लुकात है या इसका कोई हमारी लाइफ के किसी कारण की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसका समाधान क्या है। बेसिकली हम इसको शुरू से शुरू करके हम इसको एंड तक फिनिश करना चाहेंगे। होती क्यों है, समाधान क्या है, क्या ये आईबीएस के अंडर आती है या फिर बेसिकली ये एक सिर्फ सिम्टम्स है जो हमें सुधारना है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि आपकी लाइफ को एक बेहतर दिशा में लेकर के जाने का काम कर पाएगा। तो मुझे एक बात का आप विश्वास दीजिएगा कि मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताऊं, अगर आप ईमानदारी से अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो मच मोर संभावनाएं हैं और गारंटी है इस बात की कि आपकी जो भी समस्या है वो एक टाइम बाद लाइक भी 20 से 25 दिन बाद इस बात की गारंटी है कि आपकी समस्याएं लगभग ऑलमोस्ट 30-40% कम हो जाएंगी। फ़र्क जो आज बताया जाएगा उसका प्रभाव कल नहीं पड़ेगा। आपको जो बताया जाए वो आप आज करें, उसका प्रभाव कल नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव लगभग आइडियल 15 से 20 दिन बाद दिखेगा। इसलिए पैशंस ज़रूरी है, आपका डिसिप्लिन में रखना भी अपने आप को ज़रूरी है। तब तो आप इस वीडियो की यात्रा में मेरे साथ चलिएगा जिससे शायद मैं आपकी लाइफ में जो अभी जो समस्या है आपकी हेल्थ से रिलेटेड उसमें कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत बार एक सवाल किया और बहुत उनके कमेंट भी रहे हैं और काफ़ी लोग मुझे जो सवाल करते हैं, ऑन कॉल कन्वर्सेशन करते हैं कि सर खाना खाने के बाद मुझे इमीडिएटली मुझे मोशन के लिए जाना होता है, या खाना खाया जैसे ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अब मोशन के लिए जाना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वास्तव में ये कोई बीमारी है? और दिन में लगभग 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार हम मोशन के लिए जा रहे हैं, जो कि सही मायने में एक तकलीफ़ तो है। तो हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। देखो, आयुर्वेदा ये कहता है कि जो एक बार मोशन जाता है वो कहलाता है योगी, जो 2 बार जाता है वो कहलाता है भोगी, और जो 2 बार से ज़्यादा जाता है वो कहलाता है रोगी। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, सिंपल चीज़ों पे बात करते हुए इस आज के वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। देखो, एक तरफ रखा हुआ पिज्ज़ा, एक तरफ रखी हुई है सलाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली पिज्ज़ा को खाना पसंद करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सलाद को खाना पसंद करेंगे। अब चॉइसेस पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रही है कि वो क्या उठा रहा है। एक बंदा जिसको पिज्ज़ा भी हजम हो रहा है, एक बंदा है जिसको सलाद भी शायद हजम नहीं होगी, वो बोलेगा मुझे सलाद जो फाइबर होता है वो भी हजम नहीं होता है। क्यों? क्या फूड गलत है या बॉडी गलत है? फूड के हिसाब से बॉडी गलत है, समझो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा फाइबर वाला कोई भी आप फ्रूट दे सकते हैं, कोई खाना दे सकते हैं, कुछ भी दे दो आप अच्छे से वो पचा जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिंपल जूस भी हजम नहीं होता है। क्यों? क्या जूस में गड़बड़ है? नहीं, तकलीफ है उस बॉडी के अंदर जो उसको ग्रहण कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अब सिंपल चीज़ पे बात करते हैं। आपको जो तकलीफ़ है, जो भी आप खाना खा रहे हैं और उस खाना खाने के बाद इमीडिएटली अगर आपको मोशन पास आउट करने के लिए जा रहे हो या जाना पड़ रहा है, तो उसका सिंपल सा कारण है कि जो आप इनटेक कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के कैपेबल बिल्कुल भी नहीं है। नंबर दूसरी बात कि आपको मोशन पास आउट करने में तकलीफ़ होती है, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब आप मॉर्निंग में जाते हैं। बारी बारी से मोशन जा रहे हैं, मोशन टुकड़ों में आ रहा है, आम आ रहा है, चिकना पदार्थ आ रहा है, आपका जो टॉयलेट जो बाथरूम होता है आप उसमें पानी डाले जा रहे हैं वो साफ़ नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि आम म्यूकस बहुत हाइपर होता है, मतलब उसमें चिकना पदार्थ आपका मोशन के साथ बाहर आ रहा है, तो वो तकलीफ़ दे रहा है।
तो फिर अब इसका इलाज क्या है? मैंने आपको बेसिकली सिंपल सा तरीका बताया कि खाना खाने तो आपको इमीडिएटली मोशन पास आउट करने के लिए जाना होता है। टाइम कोई भी हो सकता है, सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, शाम को भी होता है। मोशन कभी पास आउट करने के लिए आप निकल जाते हैं, तो ये तकलीफ़ है। अब इसमें डरने की बात नहीं है, ये कोई क्रोनिक बीमारी नहीं है, ये कोई कैंसर नहीं, इससे आदमी मरता भी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सा हमारी लाइफ का डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। तो सही करने के लिए हम इसको क्या क्या कर सकते हैं? अब हम सिंपल सी चीज़ें बात करते हैं, और वो ये है कि इसका समाधान क्या है। समाधान करने के लिए सिंपल सी पहली चीज़ जो आपको शर्त माननी है कि कभी भी आपको मोशन को देखने की गलती नहीं करनी है। चाहे एक बार मोशन जाए, चाहे 2 बार जाए, चाहे 3 बार जाए, मोशन को देखना बंद करना है पहली सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब भी हम मोशन पास आउट करने के लिए जाते हैं, अगर आपने मोशन को देखा तो आपके दिमाग में एक इरिटेशन जाएगा, एक इमेज क्लिक होगी, मैं तो इतना ही गया, मैं तो इतना सा मोशन गया, लगता सारा मटल पेट में रखा हुआ है। इससे बेसिकली होता क्या है कि हम जाने अनजाने हमारे माइंड को एक गलत इंडेक्स, मतलब एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें और जाना है, हमें और जाना है, हमें और जाना है। देखो, माइंड को समझने के लिए बेसिकली मैं आपको बुक रिकमेंडेशन करता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। आप उसको पढ़ करके अपने दिमाग की पूरी थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप अमेजन से उसको बाई भी कर सकते हैं। नंबर 2 चीज़, जब भी मोशन के लिए जाएं, प्रेशर बनने पे ही जाएं, बिना प्रेशर बने आपको कभी भी नहीं जाना है। सुबह मॉर्निंग में आपको रूटीन लाइफ 5 बजे उठने का नियम बनाना है, अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है तो। नंबर 3 चीज़, जितना हो सके आपको फाइबर इंटेक करना है। फाइबर जैसे अनार खाइए, इसके अलावा दूसरी चीज़ बेल का जूस पी सकते हैं आप। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ज्वार गेहूँ की रोटी खाइए। चौथी चीज़, आप जितना हो सके कम से कम अपनी लाइफ में आप जो भी खाना खाएं, लाइक भी मॉर्निंग में जितना हो सके मॉर्निंग में खाना खाएं, उससे पहले फाइबर जैसे सलाद है, सलाद ज़रूर सेवन करें। नंबर 5, अगर बेल आपको मिल जाता है तो तब तो बहुत बढ़िया बात है। बेल अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि सिंपल सा तरीका, बेलवादी चूर्ण होता है, उसको रात को भिगोइए, किसी 1 गिलास पानी के बर्तन में 1 चम्मच डालना है, और सुबह उसको खाना खाने से पहले लेना है, और उसके बाद आपको खाना खाना है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है तो फिर आप इसको शाम को भी अप्लाई कर सकते हैं। करने का तरीका दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1 चम्मच बिलवादी चूर्ण रात को आपको, जो कि हम शिव जी के फल चढ़ाते हैं, जिसके पत्र चढ़ाते हैं, उसका फल होता है, उसके फल का चूर्ण होता है, ड्राई फल का चूर्ण होता है, वो आपको 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है, और सुबह उसी पानी को आपको खाना खाने से पहले पीना है। देन उसके बाद फिर आप लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप खाना खाइए, और फिर आपको जो भी रूटीन है आप उसको फॉलो कीजिए। इसमें क्या होगा, बेसिकली समय के साथ जो हमारे इंटेस्टाइन का जो मोमेंटम होता है, वो जो बिगड़ा हुआ होता है, वो जो सॉफ्ट लेयर का मूवमेंट होता है, वो बिगड़ा हुआ होता है, वो बहुत हद तक पीसफुल हो जाएगा। ये बहुत कमाल का तरीका है, जो कि मैंने काफ़ी लोगों को हमारे ट्रीटमेंट के प्रोसेस में मैंने रिकमेंडेशन किया है, जो कि उनको हेल्प भी करता है। तो आप इसको अपने रूटीन लाइफ में ऐड कीजिए, बहुत कमाल का आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ जितना हो सके आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है, लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर के आना है। डीप ब्रेथ साथ में कीजिए। नंबर 3 जो आप कर सकते हैं तो वो कवर करने की कोशिश कीजिए। अनुलोम विलोम आप रोज़ आइडियल लगभग आधा घंटे के आसपास, आधा घंटा मॉर्निंग, आधा घंटा इवनिंग में अगर आप रोज़ करेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, इस बात की गारंटी है कि लगभग आपकी 90%, ऑलमोस्ट 80% या 100% तक क्लियर हो जाएगी। इस बात की संभावनाएं हैं। तो चले जी, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आपको दी गई इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिससे आने वाले नए वीडियो में हम उस कमेंट पे अगर कोई वैल्यूबल सवाल होगा तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। आपका चलिए जी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रीटमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ऑनलाइन में हमारे बेसिकली हमारा 4 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें टोटल हम नेचुरली योगा, डाइट, मेडिटेशन, आपका डाइट प्लान A to Z सब चीज़ हम आपकी कंप्लीट करवाते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ सकते हैं। अगर सवाल वैल्यूबल होगा तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक हो। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।